नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दहशत वाली धमकी की जानकारी फिर से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल को धमकी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले हम आपको बता दें, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी दी गई है। दिल्ली स्थित आवास पर उनकी धमकी भरा पत्र आया है। धमकी देने वाले ने अखबार की एक कटिंग भी भेजी है। कादिर अली राजस्थानी के नाम से यह धमकी भरा पत्र डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भेजा गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की गई है। डॉक्टर किरोड़ी लाल ने कन्हैया के परिवार को आर्थिक मदद दी थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, ये धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है और अब ये खबर है कि राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भी धमकी भरा खत मिला है। देखिए, 28 जून को उदयपुर में कन्हैयालाल साहू की बर्बरता से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद राजस्थान में चलन शुरू हुआ। राजस्थान के अलग अलग विजिलों से, यानी भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और भी बूंदी की बात करें, भरतपुर की बात करें, कई जगहों पर इस तरह के मामले सामने आए कि तुम्हारा हश्र जो है उदयपुर में कन्हैयालाल जैसा कर दिया जाएगा। और इसी बीच आज जो है कि बड़ी खबर निकल के आई, जबकि पहली बार भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को डाक के जरिए एक धमकी भरा पत्र उनके दिल्ली स्थित आवास पर भेजा गया, जिसमें एक अखबार की कटिंग जो है वो भी भेजी गई है। उसको मेंशन करते हुए लिखा गया है। तो मैं विष्णु आपको रोक रहा हूं। इस वक्त खुद राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ न्यूज 18 राजस्थान पर जुड़ चुके हैं। किरोड़ी लाल जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, किसने आपको पत्र भेजा, क्या पत्र भेजा है? कोई ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आपको धमकी दी गई है? क्या नाम है भेजने वाले? कोई पत्र एक मिला है, वो माननीय कादिर अली नाम के व्यक्ति ने भेजा है जी। दिल्ली के पते से आया है। 9 जुलाई का लिखा हुआ है और आज ही हमको मिला है जी। बाई डाक आया है और उसकी माननीय मुख्यमंत्री जी को सूचना दे दी है पत्र लिखकर, और डीजी एसीएस होम को, राजस्थान में केंद्र के इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर को भी पत्र लिख दिया। इस पत्र में डॉक्टर साहब क्या लिखा है? इसकी सच्चाई क्या है ये पता करें और आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। जी, दरअसल हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस पत्र में क्या लिखा गया है। डॉक्टर साहब, आपने इसे पढ़ा है? तो लगता है उसका संपर्क टूट गया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ये जानकारी दी है कि उन्होंने इसकी जानकारी जो है पुलिस को भी दी है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री को भी इस बात की जानकारी दी गई है। जल्द ही वो सामने आए शख्स जिसने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को ये पत्र भेजा है। और विष्णु हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु, आपने सुना भी कि खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि इसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी है, मुख्यमंत्री को दी है। आखिरकार कौन इस तरह के लोग हो सकते हैं जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को धमकी दे रहे हैं? धमकी वाला जो पत्र जो भेजने वाला जो व्यक्ति है, उसमें तारीख जो लिखी हुई है, क्योंकि जो अखबार की कटिंग उसने कॉपी के पन्ने पर ये पत्र जो है वो लिखा गया है, धमकी वाला पत्र लिखा गया है, और जिसमें उसने अखबार की कटिंग को चिपकाया है। अखबार की कटिंग का हम आपको बता दें कि कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के बाद में किरोड़ी लाल मीणा उनके परिवार से मिलने के लिए उदयपुर गए थे, जहां पर उन्होंने मुलाकात के बाद में परिवार को आर्थिक मदद देते हुए अपने 1 महीने का वेतन देने का घोषणा की थी, और यही खबरें जो है मीडिया में प्रकाशित हुई थी। तो ऐसे में व्यक्ति ने इस अखबार की कटिंग को मेंशन करते हुए एक कॉपी में पहले चिपकाया और उस पर तारीख लिखी हुई 9 जुलाई, यानी कि 9 जुलाई को ये पत्र लिखा हुआ है। उसमें आगे लिखा गया है कि खबर को मेंशन करते हुए लिखा गया है कि ये लिखा हुआ पढ़कर ही मैंने लिखा है, आगे दुनिया कुछ और ही पढ़ेगी, ऐसा उसमें लिखा गया है। और पत्र भेजने वाले व्यक्ति ने अपना जो अंत में जो नाम है वो लिखा है कादिर अली राजस्थानी। अब ये कादिर अली राजस्थानी कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या वाकई में राजस्थान का है, राजस्थान के बाहर का है, ये तो खैर पुलिस के अनुसंधान का विषय है। दूसरी बात ये कि कोई वाकई में कोई कट्टरपंथी है, कोई चरमपंथी संगठन से जुड़ा हुआ है, कोई उसके सेल का कोई व्यक्ति है, या फिर 1 मिनट में विष्णु आपको फिर से रोकना हो। हमारे साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा फिर से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पत्र लिखा गया है, इसमें तमाम तरह की बातें, आपने इसे पूरा पढ़ा है? हाँ, हेलो, क्या लिखा गया इसमें? वो पत्र आपको व्हाट्सएप कर देते हैं। जी,
लेकिन डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि कौन लोग हैं जिनको इस बात से परेशानी है? इसमें यह भी जिक्र आया है कि आप कन्हैया लाल से मिले, उनके परिवार वालों से मिले थे, उनको सहायता दी। क्या आपको लगता है कि इसलिए कुछ लोग जो हैं वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं? हाँ, कुछ हो सकता है, कुछ शैतान समाज घटक। तो इसलिए मैंने जांच का कहा है, इसकी सच्चाई पता करें क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, केंद्रीय मंत्री इंटरनल सिक्योरिटी को पत्र भेजा है। किरोड़ी लाल जी, जब से कन्हैया की घटना हुई है उदयपुर की, उसके बाद में भी लगातार कई लोगों को धमकियां मिली हैं। कैसे आप इन्हें देखते हैं? चलते रहते हैं धमकियां, ये वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं, देश में अशांति का माहौल कुछ लोग बनाना चाहते हैं और देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। है कुछ शरारती तत्व, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अशांति फैला सकते हैं, जो फैलना संभव नहीं है, क्योंकि प्रशासन चुस्त और दुरुस्त है और इन चीजों को देश में हमारे कोई स्वीकार नहीं करता, ना बर्दाश्त करती है कोई सरकार। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो बदमाश लोग हैं, जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं है, इसलिए वो जब चाहे तब किसी को भी धमकी दे देते हैं? बिल्कुल यही है। इसलिए उस दिन कैबिनेट मंत्री जो प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने कहा था कि ठोक देना चाहिए। ऐसे शरारती जो एंटी नेशनल हैं, उनके खिलाफ तो सख्ती से डील करना पड़ेगा। जी, और आपको लगता है कि इस तरह के लोगों की तादाद अचानक से बढ़ती जा रही है? हाँ, लाइक मशरूम हर जगह। अब ये वीडियो मैंने देखा जयपुर का, वही यही सर जुदा करने की बात कर रहे थे, सर कलम करने की बात कर रहे थे। इनको सख्ती से डील करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी सख्ती बरतें, ऐसा ढिलाई से काम नहीं चलने वाला। लेकिन आप ऐसे कैसे देखते हैं कि जब आप जैसे नेता को भी कोई पत्र भेज करके और धमकी दे रहा है, और देखिए सीधे तौर पर ये तो पुलिस को भी एक तरह की चुनौती है कि राज्यसभा सांसद को कोई धमकी दे रहा है पत्र भेज करके? अरे मैं तो राज्यसभा सांसद हूँ, वहाँ तो प्रधानमंत्री मोदी जी को उदयपुर से देखी वीडियो पर, जो कन्हैया लाल को जिस हथियार से सर कलम किया था, उसी हथियार को दिखाकर मोदी जी को धमका रहे थे। इसलिए इनका मनोबल बहुत बढ़ गया है। ऐसे शरारती तत्वों का, ऐसे एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट्स को और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जिसने ये पत्र लिखा है और ये धमकी देने की कोशिश की है, उसको आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो कोई इन चीजों से डरने वाला नहीं हूँ, पर इससे समाज का वातावरण बदलता है, बिगड़ता है। ऐसा इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए जिस किसी ने भी ये लिखा है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमारे कदम पीछे नहीं हटने वाले हैं गरीब की भलाई के लिए। एंटी सोशल एलिमेंट्स जो ऐसी हरकत करते हैं, उनके खिलाफ हम सदा लड़ते रहेंगे। हमारी जबान, कदम, क्रियाकलाप रुकने वाले नहीं है। आप रुक जाओगे तो ठीक रहेगा, हमारा क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तो आपका बिगड़ेगा। ऐसी हरकतें छोड़े। जी, सरकार को कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप? सरकार को मैंने पत्र लिख दिया, मुख्यमंत्री जी को कहा है इसकी जांच करें और समुचित कार्रवाई करें। किरोड़ी लाल जी, एक सवाल मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण जानना चाहता हूं। दरअसल देखिए, हालिया दिनों में जिस तरह से कन्हैया की घटना हुई, क्या कुछ लोग देश में अभी भी हैं जो कन्हैया के हत्यारों के साथ खड़े हुए हैं? ये जो आज मिला है पत्र, वो उन्हीं के साथ खड़ा व्यक्ति है। ऐसे लोग बहुत हैं जो उनके शरारती तत्वों के साथ खड़े हुए हैं, सामने नहीं तो पर्दे के पीछे खड़े हुए हैं, और इनकी संख्या काफी है। इनको चिन्हित करना चाहिए और इनको कानून के हवाले करना चाहिए सख्ती से। जी डॉक्टर साहब, जो बाहर के दुश्मन होते हैं, देखिए उनसे लड़ना तो आसान होता है, लेकिन जो घर के भीतर के दुश्मन हैं, उनको कैसे पहचाना जाए? वो आस्तीन के सांप है। अब आपन को दो घटनाओं से देश में पता लग गया, उदयपुर की है और अमरावती की है। और जो पीएफआई ने बिहार में किया है, तो देश की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सतर्क हैं और इनको कोई हरकत नहीं करने देंगे, ऐसा मेरे को भरोसा है। जी,
लेकिन राजस्थान में तो जिस तरीके से देखिए, इस तरह धमकी देने वालों की एक बाढ़ से आ गई है। तमाम जगह पर से इस तरह के जो है वो केसेस सामने आ रहे हैं कि कभी व्यापारियों को धमकी दी जा रही है, कन्हैया की जैसे आश्रय कर देंगे, कभी किसी नेता को धमकी दी जा रही है। ये क्या हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि राज्य की सरकार ढिलाई बरत रही है। राज्य की सरकार तुष्टीकरण में ज्यादा भरोसा करती है, ऐसे तत्वों के साथ ज्यादा सख्ती से निपटना नहीं चाहती। उनका मनोबल बना हुआ है। इसीलिए जब जोधपुर की हिंसा हो गई, करौली की हिंसा हो गई, भीलवाड़ा में सरेआम कत्ल कर डाला, तो इनको डिमोलाइज करना पड़ेगा सरकार को। राज्य की में अशांति फैलाने वाले तत्वों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। जी, मैं वही बार बार कह रहा हूँ, इनके साथ सख्ती से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं और आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ राजस्थान के विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जुड़ रहे हैं। राठौड़ साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी राजेंद्र राठौड़ जी, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को एक धमकी भरा पत्र लिखा गया है और उसमें ये लिखा गया है कि जो कन्हैया की मदद करेगा उसका आश्रय भी उसके जैसे ही कर देंगे। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजस्थान में दहशतगर्दी का इतना बड़ा वातावरण बना हुआ है गंदा। आज अपराध और अपराधी दोनों बेकाबू है। राजस्थान के अंदर पहली बार पीएफआई, सिमी और इनसे जुड़े हुए आतंकी संगठनों का नेटवर्क इतना मजबूती से फैल गया है और उनके दुर्दांत अपराधी सरेआम जनप्रतिनिधियों को धमकी देने का साहस कर जाए, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? आपने देखा होगा, कन्हैया लाल की हत्या करने के पश्चात, सर कलम करने के पश्चात बेखौफ अपराधियों ने देश के प्रधानमंत्री जी तक को धमकी दे डाली और किरोड़ीलाल को धमकी मिलना, मैं समझता हूँ पुलिस के टूटते हुए इकबाल का एक बहुत बड़ा नमूना है। ये को पहले जनप्रतिनिधि नहीं, लगातार आप देखते हैं जो थोड़ा सा भी जनता की आवाज और जनता के दर्द और सांप्रदायिक सद्भाव के बिगड़ते हालात पर बोलता है, एक न कोई बदमाश और कोई न कोई आतंकी उनको धमकी दे डालता है, क्योंकि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करना नहीं चाहती। पुलिस उनके मनोबल को ऊंचा बनाए हुए है, पुलिस खाना पूर्ति कर रही है। इसके तय तक जाना चाहिए। किसकी हिम्मत हो गई इस प्रकार का पत्र लिखकर ये कहना कि अब तुम्हारा असर भी वही होगा जो कन्हैया लाल का हुआ। और देखिए राठौड़ साहब, ये देखिए लिखा है, हम दिखा रहे हैं जो लिखा है कि जो हमारे पैगंबरों की गुस्ताखी करेगा उसका हाल कन्हैया जैसा ही होगा। जो गुस्ताखी करने वालों की मदद करेगा वो बड़ा नेता ही क्यों ना हो, उसको हम सबक सिखा देंगे। और इसीलिए अब किरोड़ी मीणा 13 नंबर है, क्योंकि तू खुद को बड़ा हिंदूवादी नेता और हिंदुओं का पैरोकार समझकर हम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहता है, ये लिखा उसमें। देखिए, पैगंबर साहब का नाम लेकर जो इस प्रकार की दहशतगर्दी करते हैं वो सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता। पैगंबर साहब का कोई भी संदेश इस प्रकार की हिंसा के लिए नहीं कहता। ये तो उनकी आड़ के अंदर तो आतंकी संगठन है जो पीएफआई, जिसको सबसे पहले रेड कार्पेट अशोक गहलोत जी ने दिया कोटा के अंदर हिजाब रैली करने की अनुमति देकर, उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे बेखौफ होते जा रहे हैं। इनके खिलाफ आप देख रहे हैं कहाँ आज राजस्थान का नेटवर्क और इन आतंकवादियों का नेटवर्क। कभी हमें अजमेर की दरगाह। राजेंद्र राठौड़ साहब, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे कह रहे हैं कि इस तरह से डरने वाले नहीं, इस तरह की धमकियों से। निश्चित तौर पर इस तरह की धमकी से कोई नहीं घबराएगा जी। और डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं ये पत्र जो हम दिखा रहे हैं और उसमें ये लिखा है कि सब बड़ा नेता अपने आप को हिंदुवादी मानता। क्या इससे किसी को परेशानी है कि आप हिंदुओं की आवाज को बुलंद करते हैं या उन लोगों की आवाज को उठाते हैं जो जुल्म को सहते रहे हैं? डॉक्टर साहब, किरोड़ीलाल जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? तो लगता है किरोड़ीलाल जी तक आवाज नहीं जा रही है। लेकिन राजेंद्र राठौड़ जी, ये देखिए जो इसमें कहा गया, क्या दिक्कत इस बात से है? मैं यह सवाल आपसे दरअसल जानना चाहता हूं, क्योंकि इसमें लिखा कि तू खुद को बड़ा हिंदुवादी नेता और हिंदुओं का पैरोकार समझकर हम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहता है। क्या किसी को हिंदू हित की बात करने से परेशानी है इस देश में? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और हिंदुत्व और हिंदूवादी होना गुनाह नहीं है। ये हमारी संस्कृति है और ये एक तरह से हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है। हिंदुओं का नाम ले लेकर ये कट्टरपंथियों द्वारा जिस प्रकार का वातावरण, हमारी गंगा यमुना संस्कृति जो हिलमेल की संस्कृति थी, उसको तोड़ने की साजिश हो रही है। और इस साजिश
सरकार अशोक गहलोत की है, गृह मंत्री अशोक गहलोत है, उनको इस बात को रोकने के लिए कठोर कदम उठाना चाहिए ताकि सब दोबारा कोई हिम्मत नहीं कर पाए। जी राठौर साहब, आप डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ खड़े हैं, यहाँ पर आपकी पार्टी? निश्चित तौर पर इस प्रकार की दहशतगर्दी के खिलाफ मैं व्यक्तिगत तौर पर भी खड़ा हूं और पार्टी भी खड़ी हूं। और क्या आप ये मानते हैं कि इससे ज्यादा परेशानी हो गई किसी को कि इसमें ये लिखा कि उदयपुर जाकर तू अपनी तनख्वाह के से पैसे देकर गुस्ताखी करने वालों की मदद की है, उससे किसी को दिक्कत हो रही है? देखिए, तंग दिल इंसान जिस प्रकार के आतंक के वातावरण को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको हर उस एक्शन से उनको अच्छा नहीं लगेगा जो एक गरीब और अन्याय के खिलाफ आदमी खड़ा होता है। अब इस प्रकार की बात कहना कि आप उदयपुर में जाकर आपने 1 महीने की तनख्वाह की घोषणा कराई, उसका स्वागत करने के बजाय इस प्रकार की हिम्मत हो जाए और वो भी एक दुर्दांत अपराधियों की हो जाए, पत्र लिख डाले और पुलिस मौन रहे, पुलिस को तय तक जाना चाहिए कैसे किसने लिखा, इसमें भी किसी न किसी आतंकवादी संगठन का हाथ होगा। तो राजेंद्र राठौर जी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये धमकी का कोई पहला मामला नहीं है, अलग अलग जगहों से धमकी भरे जो है मैसेजेज है, किसी को व्यापारियों को धमकी दी जा रही है, कभी किसी आम लोगों को धमकी दी जा रही है, कभी नेताओं को धमकी दी जा रही है। अपराध की नई संस्कृति चालू हुई है राजस्थान के अंदर। पुलिस के टूटते इकबाल के कांड से रंगदारी होने लग गई है गैंगस्टरों द्वारा, पर इस प्रकार के आतंकवादी संगठनों द्वारा बार बार धमकी देकर और एक तरह से भय और दहशतगर्दी का वातावरण फैलाने की कोशिश करने वाले तत्वों के खिलाफ सरकार का पूरा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हो गया है, गुप्तचर विभाग फेल हो गया है। इनके पास कोई इनपुट आउटपुट नहीं है कि इस प्रकार के नेटवर्क यहाँ फैल चुके हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। देश की सुरक्षा राजस्थान के कारण खतरे में पड़ती नजर आ रही है मुझको। राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी हमारे साथ जुड़े। किरोड़ीलाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत करने के लिए। फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यह है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को एक धमकी भरा पत्र मिला है और इसके बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि इस तरह की धमकियों से वे डरने वाले नहीं हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए रायसीना की रेस और पहला नागरिक आखिरकार कौन। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान हुआ है और इस मतदान में कुल 4,800 निर्वाचित सांसद और विधायकों ने हिस्सा लिया। 27 दलों के समर्थन के साथ द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी मतदान किया है। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद मनमोहन सिंह मतदान के लिए व्हील चेयर पर आए। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं इस चुनाव के दौरान की, मतदान के दौरान की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली तस्वीर, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वोट डाला राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। और उसके बाद की दूसरी तस्वीर जो है अब वो है गृह मंत्री अमित शाह के वोटिंग की तस्वीर, उन्होंने भी अपना मतदान किया है। साथ ही साथ तीसरी और आखिरी तस्वीर पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सांसद मनमोहन सिंह की तस्वीर है और मनमोहन सिंह ने भी मतदान किया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। हालांकि मनमोहन सिंह की अस्वस्थता के चलते वे व्हील चेयर पर आए और अपना वोट डाला। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राज्य की विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डाला। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए लखनऊ में अपना वोट डाला। उसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वोटिंग की भी तस्वीर है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना वोट डाला भोपाल में और उसकी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जहां पर आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ है। मतदान की तस्वीरों में ठीक बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर है जब वे विधानसभा में अपना वोट डालने के लिए पहुंचे, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के मतदान किया। सबसे पहली तस्वीर जो है योगी आदित्यनाथ की, उसके ठीक नीचे शिवराज सिंह चौहान के मतदान करते हुए की तस्वीर, नवीन पटनायक के मतदान करते हुए की तस्वीर आप ठीक एक तरफ देख पा रहे हैं और उसके ठीक नीचे है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर। तो 25 जुलाई को देश के 15वें राष्ट्रपति
शपथ लेंगे और आज इसके लिए चुनाव संपन्न हो गए। परिणाम का ऐलान भले ही 21 जुलाई को होगा, लेकिन वोटिंग पैटर्न और समर्थन के ऐलान के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपने प्रतिद्वंदी विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से काफी आगे हैं और उनका राष्ट्रपति भवन पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू का दिखा दम। द्रौपदी जी मुर्मू अच्छी तरह से करेगी इस प्रकार की हमें पूरी उम्मीद है। एक विद्वान महिला, महामहिम राज्यपाल के पद को सुशोभित करने वाली महिला, पार्षद से अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ करने वाली महिला निश्चित तौर पर इस 15वें राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करेगी। सीधे तो कोई नहीं कह रहा, लेकिन पहले सियासी समीकरण में पिछड़ने और फिर राज्यों से आती क्रॉस वोटिंग की खबरों ने विपक्ष का हौसला पस्त कर दिया। भले ही देश के नए राष्ट्रपति का ऐलान 21 जुलाई को होगा, लेकिन इतना तय है कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू विपक्ष के सम्मिलित उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से काफी आगे हैं और यही कारण है कि विपक्ष अब इसे विचारधारा की लड़ाई बता रहा है। राष्ट्रपति चुनाव कभी राजनीतिक संदेश देने के लिए नहीं लड़े जाते। राष्ट्रपति देश को रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड लेवल में। आपका राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए कि जब विपक्ष की आवाज कुचली जाए। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं के वोट की कुल वैल्यू 10,86,431 में से एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को लगभग 6.5 लाख वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपनी भावुक अपील के बाद भी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। चुनाव के वोटिंग पैटर्न के मुताबिक यशवंत सिन्हा के पास 3,89,000 मूल्य के वोट मिल सकते हैं। नामांकन के बाद से ही दोनों पक्षों ने राष्ट्रपति पद के लिए जोरदार कैंपेनिंग की। आपको बताते हैं कि दोनों उम्मीदवारों को चुनाव से पहले किस तरह के समर्थन का दावा हुआ। द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी और सहयोगियों का समर्थन, जेडीयू, एलजेपी, आरपीआई, एनपीपी, अपना दल एस, निषाद पार्टी, एआईएडीएमके, एमएनएफ, एनडीपीपी, एसकेएम, एजीपी, पीएमके, एआईएनआर, आईपीएफटी, यूपीपीएल शामिल हैं। विपक्ष की कई पार्टियों का भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन। ओडिशा की बीजेडी, आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी का भी मुर्मू को समर्थन। कर्नाटक की जनता दल एस, पंजाब की शिरोमणि अकाली दल, झारखंड की जेएमएम, महाराष्ट्र से शिवसेना का मुर्मू को समर्थन। यशवंत सिन्हा यूपीए की तरफ से उम्मीदवार। कांग्रेस, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, एसपी, सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी, आरएलडी, आरएसपी, टीआरएस, डीएमके का समर्थन। नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरल कांग्रेस एम का समर्थन। यशवंत सिन्हा के पास 3,89,000 मूल्य के वोट। यशवंत सिन्हा को सबसे ज्यादा राजस्थान से उम्मीद थी, क्योंकि वोट वैल्यू के हिसाब से राजस्थान विपक्ष शासित राज्यों में बेहद अहम है। यहां 200 विधायकों में से 198 विधायकों ने अपने वोट डाले। माना जा रहा है कि 2 विधायक व्यक्तिगत कारणों से वोटिंग में शामिल नहीं हो पाए। अब 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और 25 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बुलेटिन में आगे देखिए, शुरू हुई उपराष्ट्रपति पद की रेस।